नमस्कार दोस्तों। 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में हम भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करें? क्या भोलेनाथ को चढ़ाएं जिससे भोलेनाथ तुरंत ही इस सावन के महीने में प्रसन्न हो जाएं? आज की वीडियो में हम यही जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने का महीना माना जाता है। सावन के महीने में शिव भक्त अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं। पुराणों में कहा गया है कि अन्य दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से उसका कई गुना लाभ व्यक्ति को मिलता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त इस महीने शिवलिंग पर फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कि किन चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक करने पर भोले बाबा जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए जानते हैं। जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल हैं। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल पर अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बिल्व पत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। अतः 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बिल्व पत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बिल्व पत्र। आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल प्रदान करता है, इसलिए आप आंकड़ा अवश्य ही चढ़ाएं। धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ शिवजी यानी हिमालय पर्वत है, जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिवजी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिवजी की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिवजी को भांग धतूरा अति प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट को भी अर्पित करें। भांग। शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर करवाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज़ों को अपने भीतर वे ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। अगली वस्तु आती है कर्पूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, यानी जो कर्पूर के समान उज्जवल है। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है।
अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। अगली वस्तु आती है जो कि शिवजी पर अभिषेक के दौरान अवश्य ही आप चढ़ाएं। दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिवजी को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। अगली वस्तु आती है चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो न टूटा हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके एवज में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। अगली वस्तु की बात करते हैं जो कि भगवान शिव को अभिषेक के दौरान आप सावन में अवश्य ही चढ़ाएं, तो वो आता है चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण खिल जाता है। यदि शिवजी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान, सम्मान, यश बढ़ता है। अगली वस्तु आती है भस्म। इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। हर हर महादेव। अगली वस्तु आती है रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आँख बंद की। तभी उनके नेत्रों से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। दोस्तों, इस सावन आप ये शिवजी पर इन सब वस्तुओं का अभिषेक अवश्य करिएगा। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये थी हमारी जानकारी सावन में शिवजी के अभिषेक की। उम्मीद है हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।